Hello student, welcome back. Hasmukh Chaudhary here. In our today's video tutorial of ADBMS subject, we are going to discuss about the second topic of the chapter normalization, which is second normal form. In our previous lecture, we were discuss about first normal form, the criteria of first normal form, the example, the problems and the solution. Today we start with the second normal form. So start करते हैं. सबसे पहले what is second normal form? A relation R is in second normal form if it is in first normal form and every non-prime attribute of relation is fully functionally dependent on the primary key. तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए. उसका मतलब है कि हमारे पास जो रिलेशन है उसमें कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए और दूसरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए. और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्या है? Every non-prime attributes of the relation is fully functionally dependent on the primary key. तो ये दूसरा क्राइटेरिया समझने के लिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है. तो अगर हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है तो उसमें एक प्राइमरी की होगी. प्राइमरी की के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है उसे हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे. और प्राइमरी की में जो एट्रीब्यूट नहीं है और हमारे रिलेशन में है उसे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे. देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के कि हमारे पास एक रिलेशन है अकाउंट ब्रांच और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास चार एट्रीब्यूट है: ए नंबर, बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस. तो यहाँ पर ए नंबर के नीचे अंडरलाइन की हुई है, दैट मीन्स ए नंबर जो है वो प्राइमरी की है. तो अब जो प्राइमरी की के अंदर जो एट्रीब्यूट है ए नंबर, तो उसे हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे. और इसके अलावा जो तीन एट्रीब्यूट है बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस, वो प्राइमरी की में नहीं है. तो बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. देखते हैं इन एबो रिलेशन अकाउंट ब्रांच ए नंबर इज अ प्राइम एट्रीब्यूट एंड बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्राइम एट्रीब्यूट कौन से है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से है. और अब हमारा जो क्राइटेरिया है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का वो क्या है? एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की. तो ये हमारे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो सारे एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए, पार्शियली डिपेंड नहीं होने चाहिए. एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन डिपोजिटर अकाउंट. तो यहाँ पर एक डिपोजिटर अकाउंट करके एक रिलेशन दिया हुआ है जिसके अंदर 5 एट्रीब्यूट है: CID, ए नंबर, एक्सेस डेट, बैलेंस एंड बी नेम. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CID एंड जो ए नंबर है इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है. दैट मीन्स जो CID एंड ए नंबर का जो सेट है उसे हम प्राइमरी की बोलेंगे. और एक्सेस डेट, बैलेंस एंड बी नेम जो है वो प्राइमरी की में नहीं है. तो एक्सेस डेट, बैलेंस एंड बी नेम जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है एंड CID एंड ए नंबर जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है. तो यहाँ पर दो एफडी दी हुई है. पहली एफडी कौन सी है? फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम CID ए नंबर टू एक्सेस डेट, बैलेंस एंड बी नेम. और दूसरी एफडी है फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम ए नंबर टू बैलेंस and B name. So this relation contain following functional dependencies: FD1 CID a number to access date, balance and B name, and the FD2 is a number to balance and B name. यहाँ पर दो एफडी है. दो एफडी पर से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो एक्सेस डेट है वो प्राइमरी की पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है, बट जो बैलेंस एंड बी नेम है वो प्राइमरी की पे फुल्ली डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ ए नंबर पे डिपेंड करता है. तो बैलेंस एंड बी नेम जो है वो प्राइमरी की पे पार्शियली डिपेंडेंट है. देखते हैं
In our relation, the set of CID and A number is primary key. CID and A number are prime attribute क्योंकि वो प्राइमरी की में है. एक्सेस डेट, बैलेंस एंड बी नेम आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्योंकि वो प्राइमरी की में नहीं है. Among all these three attributes, access date is fully functionally dependent on primary key, but balance and bname are not fully functionally dependent on primary key. Balance and bname are depend on a number only. In other words, they are partially depend on प्राइमरी की. तो हमारे रिलेशन में तीन एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, एक्सेस डेट, बैलेंस एंड बी नेम. ये तीन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में से एक्सेस डेट जो है वो प्राइमरी की पे फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है, बट जो बैलेंस एंड बी नेम है वो प्राइमरी की पे पार्शियली डिपेंड है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. सो दिस रिलेशन इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म. तो ऐसे रिलेशन के प्रॉब्लम क्या है तो देखते हैं. सच काइंड ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसीज रिजल्ट इन डेटा रिडंडेंसी. तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगा, डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम आएगा. समझते हैं कि सपोज हमारे पास कोई अकाउंट है A01 और जो A01 अकाउंट है उसको दो कस्टमर जॉइंटली एक्सेस करते हैं जैसे कि C03 एंड C04. तो जो बैलेंस एंड बी नेम की जो वैल्यू है वो C03 की टपल में और C04 की टपल में दो बार आएगा. दैट मीन्स कि जो बैलेंस और बी नेम की जो वैल्यू है वो रिपीट होगी. तो ये जो प्रॉब्लम है इसे बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी. तो अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले डिकम्पोज द रिलेशन इन सच अ वे दैट रिजल्टेंट रिलेशंस डू नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी. हमारे पास जो रिलेशन है उसे हमें क्या करना है, डिकम्पोज करना है. और इस तरह से डिकम्पोज करना है कि जो हमारे रिजल्टेंट रिलेशन है उसमें इस तरह की कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. फॉर दिस पर्पस रिमूव ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द रिलेशन विच आर पार्शियली डिपेंड ऑन प्राइमरी की. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे रिलेशन में जितने भी ऐसे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है जो प्राइमरी की पे पार्शियली डिपेंडेंट है वो सारे एट्रीब्यूट को हमें क्या करना है, वहाँ से रिमूव करना है. प्लेस देम इन अ सेपरेट रिलेशन अलॉन्ग विद द प्राइम एट्रीब्यूट ऑन विच दे आर फुल्ली डिपेंड. और उसको कहाँ ले जाना है, तो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे पार्शियली डिपेंडेंट है उनको हमें वहाँ से हटा करके दूसरे रिलेशन में ले जाना है. किसके साथ, तो ऐसे प्राइम एट्रीब्यूट के साथ जिस पे वो फुल्ली डिपेंड है. देखते हैं एग्जाम्पल में. इन अवर एग्जाम्पल बैलेंस एंड बी नेम आर पार्शियली डिपेंड ऑन प्राइमरी की. तो हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें बैलेंस एंड बी नेम जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट थे वो प्राइमरी की पे पार्शियली डिपेंडेंट थे. तो ऐसे जो एट्रीब्यूट है सो वी शुड प्लेस देम इन अदर रिलेशन अकाउंट अलॉन्ग विथ ए नंबर ऑन विच दे आर फुल्ली डिपेंड. तो ये दो जो एट्रीब्यूट्स है बैलेंस एंड बी नेम उनको हमें दूसरे नए रिलेशन में जिसका नाम है अकाउंट उसमें हमें शिफ्ट करना है. तो कौन से एट्रीब्यूट के साथ हम शिफ्ट करेंगे, तो प्राइम एट्रीब्यूट में दो एट्रीब्यूट थे CID एंड ए नंबर. तो बैलेंस एंड बी नेम जो है वो ए नंबर पे फुल्ली डिपेंडेंट है. तो ए नंबर के साथ हम उसको दूसरे रिलेशन में मूव कर देंगे. देखते हैं. सो द डिपोजिटर अकाउंट रिलेशन विल बी डिकम्पोज इन टू सेपरेट रिलेशन अकाउंट होल्डर एंड अकाउंट. तो हमारा जो रिलेशन था डिपोजिटर अकाउंट वो डिकम्पोज हो जाएगा. उसमें से दो रिलेशन बनेंगे, पहला है अकाउंट होल्डर एंड दूसरा है अकाउंट. तो यहाँ पर हम दोनों ही रिलेशन को देख सकते हैं. अकाउंट होल्डर के अंदर सिर्फ तीन एट्रीब्यूट रहेंगे, CID, ए नंबर एंड एक्सेस डेट. इसमें से CID एंड ए नंबर जो है वो प्राइमरी की है और एक्सेस डेट जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और प्राइमरी की पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है. बट बैलेंस एंड बी नेम प्राइमरी की पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं थे. तो हमने क्या किया, बैलेंस और बी नेम को ए नंबर के साथ प्राइमरी की में से ए नंबर के साथ दूसरे रिलेशन अकाउंट में मूव कर दिया. और ए नंबर के साथ क्यों मूव किया, तो बैलेंस एंड बी नेम जो है वो ए नंबर पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट थे. तो यहाँ पर दोनों रिलेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं है. पहला जो रिलेशन है अकाउंट होल्डर इसमें हम देख सकते हैं
कि एक्सेस डेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और वो प्राइमरी की पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है। और दूसरा जो रिलेशन है अकाउंट, उसमें हम देख सकते हैं कि बैलेंस एंड बी नेम जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और जो प्राइमरी की है उस पर वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो स्टूडेंट, आज हमने बात की सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के क्राइटेरिया की बात की। क्राइटेरिया क्या है? तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, उसका मतलब है उसमें कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरे क्राइटेरिया की बात की कि एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो हमने जो एक एग्जाम्पल लेकर के उसको समझने की कोशिश की। एग्जाम्पल में 3 नॉन प्राइम एट्रीब्यूट थे, एक्सेस डेट, बैलेंस एंड बी नेम। उसमें से एक्सेस डेट जो है वो प्राइमरी की पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट था और जो बैलेंस एंड बी नेम है वो पार्शियली डिपेंडेंट थे। तो हमने क्या किया, बैलेंस और बी नेम को ए नंबर के साथ दूसरे रिलेशन में मूव कर दिया। आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गया होगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।